नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला है जो रहेगा यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। जो भी आपको पीजी में सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी आप सब मैथ्स से सवाल पूछा जाता है यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपका मैट्रिक्स एक चैप्टर होती है, तो उसमें हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक मैट्रिसेस होती है यानी आबू हो, और एक दूसरी बात है कि उसका एक डिटर्मिनेंट्स होती है। तो इसमें दो ही सवाल पूछा जाता है, एक तो इन्वर्स पूछेगा या डिटर्मिनेंट्स पूछेगा, या आपको इस प्रकार दिया हो। इससे पहले मैं आपको वीडियो बनाया, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया उसका वीडियो बनाया। तो आप हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन कैसे कर सकते हैं उसका मैट्रिक्स की। मतलब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एडिशन कैसे करेंगे, जोड़, डिफरेंस मतलब उसका अंतर कैसे निकालेंगे, फिर आपको मल्टीप्लेक्शन गुना कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फाइंड डिटर्मिनेंट्स कैसे करेंगे, और फाइंड एडजॉइंट, और आपका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं कैसे निकालेंगे एडजॉइंट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारा सबसे पहले ही क्या, एडिशन। एडिशन कैसे ज्ञात करें? मान लीजिए कोई आपको दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, मतलब ए इक्वल टू दिया हुआ है जिसे आपका 3 2 4 3, और आपको बी दिया हुआ है 9 4 3 2। जो भी आपको सवाल पूछा जाएगा, जो भी ऐसे दिया हुआ है, समझ में आ रही है? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा ऑर्डर। हाँ, एक नंबर में आ सकता है कि जो ऑर्डर इसका निकालो, तो 2 × 2 ऑर्डर होगा, यानी इसका ऑर्डर होगा 2 × 2। 2 × 2 ऑर्डर क्यों होगा? क्योंकि इसका रो भी 2 है और कलम भी 2 है, पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2, इसलिए देखो रो 1 2 कॉलम 1 2। तो 2 × 2 इसलिए बोला जाता है कि आपका रो 2 है और कॉलम भी 2 है। समझ में आ रही है? ये भी 2 और 2। बट एक बात, सबसे बड़ी बात है, जोड़ तो ही सकते हैं, जोड़ना तो ही सकता है जो इसका ऑर्डर सेम होगा तो ही पॉसिबल। अगर डिफरेंस आपका ऑर्डर रहेगा तो आप नहीं कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको जोड़ कैसे करेंगे? जैसे A+B, इसको जोड़ना है तो आपका 3 2 4 3, फिर इसको जोड़ रहे हैं 9 4 3 2, दोनों को लिए हैं, ए और बी को जोड़ रहे हैं। तो आपको जोड़ना है कि 3 से 9 और 2 से 4 को, तो 3 + 9 2 + 4। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर 4 + 3 फिर 3 + 2। ये आसान है सबसे। तो फिर आपका क्या होगा, 3 और 9 का आपका 12 आएगा, और आपका 6, ये 7, ये 5 जोड़ना है। तो A+B हमारा निकला क्या? A+B ये आपका निकला। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि A+B कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार जोड़ने से आपको निकालेंगे। समझ में आ रही? जोड़ मतलब ये आसान है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आपको जोड़ने भी नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इसके साथ A+B को साथ। ये आपका जोड़ मतलब क्या है, हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जोड़ने का आबू हो, मतलब जोड़ कैसे ज्ञात करें। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए नेक्स्ट, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसका अंतर कैसे निकालेंगे। मान लो इसी का अंतर निकालना है आपको, तो A-B निकालना है, A-B, तो दोनों को लिख दो 3 2 4 3 -9 4 3 2। ये आपका है। ये दोनों को क्या करना है? माइनस करना है, यानी घटाना है, डिफरेंस निकालना, माने अबुओं का अंतर। ये आपका अंतर है, ये जोड़ना। समझ में आ रही है? मतलब जोड़ना कैसे जोड़े, ये घटाव है, मतलब इसको घटाना कैसे। जैसे 3 - 9, फिर 4 - 3, 2 - 4, 3 - 2। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर आपका -6 -2 1 1, घटाने से आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्या है? A-B निकला। आपसे सवाल में अगर पूछा जाता है कि 3A-B निकाले, तो आपको सबसे पहले 3 जो है A से गुना करना पड़ता पहले, उसके बाद माइनस कर दे। अगर ऐसा भी नहीं दे, आपसे सवाल पूछा जाता है कि 3A-B निकाले,
तो ए माइनस बी तो निकालें, अभी अब 3 से इसको गुना कर देंगे तो आपका बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरे? आपसे सवाल पूछा जाएगा नहीं आप निकालें 2a निकालें, 2a निकालेंगे, 2a कैसे निकालेंगे? 2a तो 2 आपको लिखना है इंटू ए का, ए आपका जो डिटरमिनेंट जो आपको दिया हुआ अब वो मैट्रिक्स तो उसको लिखना है 3 2 4 3, तो इसको डायरेक्ट गुना करना 6 4 8 6। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या है ये आपका इस प्रकार का आंसर होगा। अगर 2 से बोलता है कि गुना करे तो 2a निकालें। समझ में आ रही? अगर 3 है तो 3 से गुना करना, 4 तो उसको 4 से गुना करना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जोड़ने का ये आसान तरीका है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट आपसे क्या आ गया? मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब गुना करने का तरीका। गुना कैसे करें? जैसे ए और बी दिया हुआ है, समझ लो कि ए और बी का गुना कैसे निकालें, ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? रो बाई कॉलम होती है। रो बाई कॉलम कैसे होती? मतलब अब गुना करने का तरीका क्या है? रो बाई कॉलम होती। रो मतलब पहले हम लोग रो मतलब क्या, ए वाला पहला रो है, ये हमारा सेकंड रो है, ये बार पहला स्तंभ, ये पहला कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रो बाई कॉलम से गुना करेंगे, माने पहले रो उठाएंगे उसके बाद कॉलम, गुना करने का तरीका। तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, समझ में आ रही है मेरी बात? ए इंटू बी, तो ए इंटू बी लिखा मतलब 3 2 4 3 इंटू बी, बी कितना दिया हो 9 4 3 2, इसको गुना करना है। तो पहले क्या है कि रो बाई कॉलम, तो पहला रो सेकंड रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? देखो 3, पहले रो उसके बाद कॉलम, मतलब आप कैसे जाएंगे? पहले रो चला गया उसके बाद कॉलम जाएंगे, फिर रो फिर कॉलम, मतलब ऐसे गुना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले रो फिर कॉलम, तो ये पे रो है तो 3, यहाँ से हम जाएंगे गुना करेंगे इससे तो ये नीचे आएंगे ना, रो बाई कॉलम बोल रहे। तो रो देखो 3 3 इंटू 9 हो गया, 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्यों किया कि रो बाई कॉलम इस साइड से गुना कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर देखो 4 इंटू 9 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 हो रहा मतलब आपका कॉलम से गुना कर रहे हैं। फिर आपको 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 4 2 इंटू 2, रो बाई कॉलम। फिर देखो 4 इंटू 3 4 इंटू 4 इंटू, ये तो आपका देखो पहले तो आपका हो गया इससे, फिर इससे 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो रो बाई कॉलम देखो, पहले क्या था 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, फिर 4 इंटू 9 फिर 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 4 3 इंटू 2। समझ में आया? मतलब गुना में ऐसा थोड़ा ये है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार करेंगे तो आपका आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप लिख सकते हैं कि 3 इंटू 9 36 प्लस 6 36 प्लस 9 12 प्लस 4 16 प्लस 6। समझ में आया मेरी बात? फिर इसको जोड़ दो, 36 और 6 कितना होगा आपको 42, 36 और 9 आपका 45, फिर आपका 16 आपका 22, यही है ए इंटू बी, ए इंटू बी यही आपका निकला। समझ में आ रही है मेरी बात? ए इंटू बी तो निकालने का तरीका क्या था? ए इंटू बी निकालने का तरीका यही है, ए इंटू बी। समझ में आ रही है मेरी? बट ऐसा नहीं कि ऑर्डर सेम रहे। समझ में आ रही है मेरी बात?
जैसे कि ऑर्डर 2 × 2 ये भी हो सकता है, 2 × 3 ये भी हो सकता है ऑर्डर। समझ में आ रही है? इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिसेस के बारे, आबू के बारे की कितने प्रकार की होती है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये डिस्कस कर सकते, मतलब पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उससे मैं मतलब डिटेल्स में बताया कुछ, उससे भी सवाल पूछा जाएगा, 1-2 सवाल आपको उसी से मिलेगा। बट यहाँ से भी 1-2 सवाल आपको, ये से तो आपको एक सवाल निकलेगा 5 नंबर से। बट ये आपका 2 × 2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगर 2 × 2 मैट्रिक्स दिया, अब 3 × 3 मैट्रिक्स का तो हम पहले ही कर चुके हैं। 3 × 3 मैट्रिक्स के बाद 3 × 3 मैट्रिक्स का सवाल उससे ही पूछा जाता है। बट 2 × 2 मैट्रिक्स का अभी तक आया नहीं, बट 1-2 नंबर आ सकता है, A+ भी निकालना या नहीं निकालना, ऐसे कुछ सवाल मतलब देखने को मिल सकता है। ऑर्डर भी आ सकता है, बट हाँ 3 × 3 आएगा ही आपको। इन्वर्स निकालना है वो ऑटोमेटिक, ये है क्वेश्चन, वो हर साल एक सवाल दिखाया जाता है कि हाँ एक सवाल पूछा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या सवाल पूछा गया कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे। मान लो कि A बराबर दिया हुआ 4, 3, 9, -2। समझ में आ रही? तो A का डिटर्मिनेंट्स क्या करें, तो A डिटर्मिनेंट्स होती क्या, ये इसको सिंबल जो है ये आपका सारणिक बोला जाता है, और ये आपका मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अब वो मतलब ये जो सिंबल है, ये सिंबल को इसको सारणिक बोला जाता है, डिटर्मिनेंट्स। और ये आपका देखो ऐसा है, ऐसे चिन्ह अगर रहेगा तो ये आबू है, मैट्रिसेस है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ये सारणिक निकालना है। तो ये सारणिक होती क्या है, इससे गुना होती है और इससे गुना होती है। तो 4 × 2 क्या हो, 4 × -2 फिर -3, 4 × 3 बोलो, 4 × 3, तो हमारे पास आएगा -8 -12 यानी -20। आप जोड़ घटाव तो जानते हैं कि नहीं, माइनस प्लस होती है, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस तो 8 और 12 कितना आएगा, 20 आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स निकाले, तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते, बट आपको इन्वर्स निकालना है। तो ये इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट जरूरी होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले देखो, अगर इस प्रकार का 2 × 2 ऑर्डर रहे, 2 × 2, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये 2 × 2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है। आपसे ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपको पूछा जाए, तो 2 × 2 ऑर्डर, क्यों? क्योंकि इसका 2 कॉलम है और 2 ही रो है, इसलिए 2 × 2। अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि 3, 2, 4, 3, 9, 6, इसका ऑर्डर क्या है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर 2 × 2 नहीं होगा। क्यों? इसका पहले देखना पड़ेगा कि रो कितना है और कॉलम कितना है। रो देखो, 1 रो है, 2 रो, तो 2, कॉलम कितना है, 1, 2, 3, तो 3, तो 2 × 2, 2 × 3 इसका क्या है, ऑर्डर है। और इसमें कितने एलिमेंट्स है, ये जो संख्या दिया हो इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसको 2 × 3 से गुना करने से वो एलिमेंट आ जाएगा, यानी 2 × 3 कितना है, 6, यानी 6 एलिमेंट्स। आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स कितना है, तो एलिमेंट 6 होगा। इसका एलिमेंट्स कितना है, 2 × 4 होगा। एलिमेंट्स मतलब उस संख्या, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या कौन से कितनी संख्या है, उसको क्या बोला जाता है, आपका एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ये आपका एलिमेंट्स। समझ में आ रही है? तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है, तो आपको ऐसे करना। बट नेक्स्ट हमारा क्या सवाल है कि ए इनवर्स ज्ञात करें। तो ए इनवर्स, मान लो कि ए दिया हुआ ए, तो इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होती है, 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए होती है। क्या ए इनवर्स बराबर होती क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए। तो हमारे पास पहले तो ये था, मैं निकाला क्या, ए निकाला क्या, ए डिटर्मिनेंट्स निकाला -20। अभी एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देखो, तो एडजॉइंट ए,
जो हमारा पास था 4 3 4 -2, ये हमारा पास था, यही हमारा था पास। बट आपको चेंज करना है, क्या करना है, क्या चेंज करना है, ये जो 2 है इस 2 को पहले लिखो, नीचे 4 को लिखो, तो -2, इसको चेंज करो, खाली से इसको चेंज, दोनों में चेंज करना है, चेंज कर दिया। और ये दोनों संख्या का मान मतलब जो अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव करो और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करो, तो ये आपका -3 आएगा, ये -4 आएगा। ये आपका एडजॉइंट है। एडजॉइंट ये क्या किया नो, ये जो अपन एलिमेंट्स था इसको चेंज किया, दोनों सम के 2 और 4 को चेंज किया, और इसका जो सिंबल था जैसे +3 था, ये +4 है, उसको चेंज किया, उसको मतलब एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया, उसका सिंबल चेंज किया, उसका चिन्ह जो था, क्या चिन्ह था, पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव किया दोनों को, और इसको दोनों को चेंज किया, तो ये हमारा क्या निकला, एडजॉइंट ए निकला। अगर 2 × 2 ऑर्डर रहे तो ये 2 × 2 ऑर्डर है, मतलब ऐसा रहे आपका तो, बट 3 × 3 जब रहेगा ना तो ऐसे नहीं निकल सकते, ऐसे आप निकाल नहीं सकते 3 × 3 एलिमेंट्स ऑर्डर जब रहेगा तो। ये 2 × 2 की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। तो सवाल हमारा आती है कि ए इनवर्स ज्ञात करें, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होती है, ए इनवर्स बराबर 1/a डिटरमिनेंट × एडजॉइंट ए। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 1/a डिटरमिनेंट -20, और हमारा निकला गया एडजॉइंट, यही निकला एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट है लिखना -2 -4 -3 4। तो हमारी बाद इसको डिवाइड करना है, ये बाटा में है, बाय में है, तो इसको गुना डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे -2/20, फिर आपका -3/20, फिर आएगा -4/-20, फिर 4/-20, ये है। इसको आप फिर इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने तो आता है, तो हमारे पास आएगा क्या, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 2/10, मतलब माइनस से काट जाएगा, तो हमारे पास क्या 1/10 आएगा, फिर वो देखो माइनस कट जाएगा, 3/20 माइनस, नहीं माइनस तो नहीं, माइनस काट गया, फिर माइनस ये अभी हट जाएगा, 4×5=20, तो 1/5, फिर वो -1/5, ये आपका ए इनवर्स आंसर। समझ में आ रही है मेरे, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसी के साथ सब दोस्तों राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो। जय श्री कृष्ण।